नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। सुबह के 7 बजे आमतौर पर आप लोग घर पर सोए रहते हैं या उठकर टीवी देखते हैं या फिर चाय पीने का आपका समय होता है। लेकिन 7 बजे अगर मुंबई से सटे डोंबिवली की आप बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये लोगों की भीड़ है केवल काम पर जाने के लिए। दरअसल लॉकडाउन के बाद से ही लोगों को रेलवे से सफ़र करने में मना किया गया है। बस से लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अगर मैं आपको डोंबिवली की बात करूं तो मुंबई से सटा हुआ डोंबिवली जो है शहर, वहां से आपको मुंबई जाने के लिए आमतौर पर ट्रेन में 30 मिनट 40 मिनट, अगर फास्ट ट्रेन होगा और स्लो ट्रेन होगा तो कम से कम 1 घंटे में आप अपने जो भी लोकेशन है, अपना जो डेस्टिनेशन है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। लेकिन बस से जो ये सफ़र है ये 2-3 घंटे और इंतज़ार आधा 1 घंटा 2 घंटा भी करना पड़ता है। तो अगर 7 बजे ये हालात है और अगर आप यहाँ के लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि ये कम भीड़ है और भीड़ जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी। तो ये हालात हैं और इन हालातों के बीच में लोग हर रोज़ दफ्तर जा रहे हैं, काम करते हैं दिन भर, फिर घर पर आते हैं। इनके मांग यही है कि या तो ट्रेन में इनको जाने दिया जाए, जो बसेस हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बसेस ज़रूर आ रही हैं लेकिन लोगों की जो लाइन है, 2 अलग अलग जगहों पर जाने के लिए जो लाइन है वो बरकरार है। हर रोज़ न जाने कितनी परेशानियों का सामना करते हुए लोग अपने अपने जगहों पर जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, जैसे ठाणे की गाड़ी आई है तो लोग ठाणे के लिए दूसरी तरफ से जा रहे हैं, मंत्रालय के लिए एक गाड़ी आई हुई कह रहे हैं तो लोग उस तरह दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर जाना है या नहीं जाना है, कन्फ्यूजन होता है, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से जो भागदौड़ है वो करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे भीड़ बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी और इसी तरह से लोग हर रोज़ जाकर सफ़र करते हैं। हम 5:30 बजे से यहाँ पर आए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोग 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक भी निकलते हैं ताकि वो अपनी जगह पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकें। आज की बात ये कही जा रही है कि आज भीड़ कम है क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भारत बंद, जो किसानों का प्रदर्शन है उसके वजह से भी बहुत लोग जो है नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए कि वर्क फ्रॉम होम होने के बाद अगर इतने लोग सड़कों पर हैं सुबह 7 बजे, तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो कितनी परेशानी होगी। मांग यही है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं या तो उन्हें रेलवे से सफ़र करने दिया जाए या बसेस बढ़ाई जाए, लेकिन फ़िलहाल कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा लोगों को घंटों इसी तरह से बसेस में ट्रैवल करना पड़ता है। अच्छा, जाने के समय तो एक बस से वो अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आने के समय आप सोचिए, आप दिन भर 2-3 घंटे आप बसेस के लिए इंतज़ार करते हैं, जाते हैं, पहुँचते हैं, दिन भर काम करते हैं, आने के बाद वापस 3-4-5 घंटे आप थके हारे हैं, उसके बाद भी आपको 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, बस में बैठना पड़ता है, बसेस को चेंज करना पड़ता है, तब आप अपने घर पहुंचते हैं और फिर सुबह आपको यही सारी चीज़ें करनी हैं। और पिछले कुछ महीनों से लोग इसी तरह से सफ़र कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इसका सल्यूशन क्या है। प्रशासन की ओर से ज़रूर कई सारी चीज़ें कही जाती हैं लेकिन हर रोज़ इसी तरह से लंबी लंबी कतारों का इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। सर, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? CST जाना चाहते हैं। कितने बजे से आए हैं और कितना टाइम लगता है? अभी आधा घंटा 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो भी आमतौर पर कितना टाइम आपको बस के लिए रुकना पड़ता है? उधर से 3-4 घंटा तो रुकना ही पड़ता है। अच्छा, और बस में कितना समय लगता है आपको? बस में 3-4 घंटा ही। 3-4 घंटा लगता है। और आने का समय कैसे आते हैं आप? आने का मैं डायरेक्ट मंत्रालय से आता हूँ। अच्छा, मैं उधर भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा बस नहीं रहता। अच्छा, जब आप लोग ट्रेन से आते थे तो कितने समय में आप लोग पहुँच जाते थे? 1 घंटे में। 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। आप कितना समय लगता है जाने के लिए? आपने कहा 3 घंटे और आने के लिए 4 घंटे। तो 4-3-7 घंटे, यानी 1 घंटे का और 1 घंटा 2 घंटे का जो सफ़र था वो अब 7 घंटा हो चुका है। तो 24 घंटों में एक आदमी 7 घंटा सफ़र करता है, 8 से 9 घंटा काम करता है और उसके बाद वो कब घर पहुँचे, कब अपने परिवार वालों के साथ समय बिताए, कब अपना जो लाइफ है वो जिए, किसी को नहीं पता। ये तब हो रहा है जब आधे लोग, जो प्रशासन का दावा है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोगों को रेलवे से जाने की इजाज़त नहीं है और ये हालात हैं। और जैसे जैसे आप पीछे देखेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बस ज़रूर आ रहे हैं लेकिन जितने लोग हैं उस तरह से जितनी बसेस होनी चाहिए वो नहीं है। और ये पिछले कई हफ्तों से लोग इसी तरह से सफ़र करने को मजबूर हैं क्योंकि अगर काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। काम पर जाने के लिए अगर रेलवे, जो इसलिए मुंबई की लाइफलाइन भी कही जाती है लोकल, अगर उसमें आप सफ़र करने नहीं दे रहे हैं तो लोगों के पास इस तरह से बसों पर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा या दूसरा रास्ता नहीं है और उसके लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है अपने समय आने का। तो लोग इसी तरह से सुबह सुबह रुककर इंतज़ार करते हैं और जब तक उनकी बसेस नहीं आती है वो यहीं पर रुके रहते हैं और जब बस आता है तब उसके बाद जाते हैं। तो जैसे अभी मंत्रालय की 3 सीटें वहाँ पर अवेलेबल हैं तो लोग भागते हुए आपको नज़र आएंगे।
अपने जो बस पकड़ने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, लोगों का कहना है कि आज भीड़ कम है, तो आमतौर पर आप सोचिए कि क्या नज़ारा होगा अगर ये भीड़ कम है तो। सर, आप लोगों को आमतौर पर कितना समय लगता है ट्रैवल करने के लिए? अभी परसों मेरे को 6 घंटे लगे थे CST जाने के लिए। 6 घंटे सिर्फ जाने के लिए लगे? सिर्फ जाने के लिए लगे थे। अच्छा। सुबह 7 बजे पकड़ा था तो 1 बजे वहाँ ऑफिस पहुंचा था। तो ऑफिस वाले कुछ बोलते होंगे, इतने लेट आते हैं? बोलते, पर उस दिन ऐसा मौसम था, उस वजह से उन्होंने कुछ बोला नहीं और इग्नोर किया उस दिन। वरना आमतौर पर भी कितना आमतौर समय पर जाते हैं तो भी 10:30 11 बजता ही है। 11 बज जाता है। सुबह कितना बजे निकलते हैं? तो सुबह 7 बजे आते हैं लाइन पे, 7:30 पौने 8 की बस मिलती है। हाँ। कभी 8 भी बजता है, पर यही है कि 10:30 11 के पहले कभी नहीं पहुंचे। तो सर, आने के समय कितना समय लगता है, कितने बजे घर पहुँचते? आने समय तो और ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि मैं बैठता हूँ जहाँ से, वहाँ पर डायरेक्ट बस नहीं है। मंत्रालय तरफ से जो भर के आती है तो वो लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। उस वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है। आते समय या थाना रूट या बदलापुर वाली रूट पकड़ करके थाना आना पड़ता है। खोपट से फिर इधर फिर आना पड़ता है। उसमें भी कम से कम 4.5-5 घंटे लग जाते हैं। 4.5-5 घंटे। तो सोचिए आप, 4.5-5 घंटे आने के लिए, 2 से 3 घंटे जाने के लिए। जितने लोगों से आप बात करेंगे उतने लोगों की परेशानियां आपको पता चलेंगी। लेकिन सवाल यही कि क्या परेशानी केवल लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या प्रशासन को इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? अभी ज़रूर धीरे धीरे बसेस आ रही हैं और लोग जा रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या भी जो है वो बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये वाली लाइन चल रही है तो दूसरी वाली जो लाइन ऑटो की दूसरी तरफ आपको नज़र आएगी, वो वाली लाइन जो है वो रुकी हुई है और इसी तरह से इंतज़ार किया जाएगा उनके बसेस के आने का। तो जैसे जैसे बसेस आएंगे वैसे वैसे लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक बसेस नहीं आएंगे लोग इसी तरह से इंतज़ार करेंगे अपने बसेस के आने का। तो जैसे कि मैंने कहा, इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि परेशानी बहुत है। लोगों ने मांग भी की थी कि बसेस को बढ़ाया जाए या ट्रेन से लोगों को जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों का घंटों बर्बाद होता है एक ही जगह पर खड़े रहने के लिए, या जिस तरह से कहा गया कनेक्टिंग बसेस पकड़ने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट बसेस नहीं आते हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोग बढ़ते जाएंगे। कब वो ऑफिस पहुंचेंगे, कब काम करेंगे, कितना कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने कामों के लिए, ऐसी भी कई सारे सवाल है। हम दूसरे लाइन में भी खड़े मौजूद लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं? थाने। तो आमतौर पर कितना समय लगता है सर? कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा। अच्छा। 5 घंटा पकड़ के चलने का, आने जाने में। तो कब काम करते हैं, कब कैसा करते हैं? अभी सैलरी नहीं मिल रहा है तो क्या करे, आधे सैलरी मिल रहे है। अच्छा। फिर क्या करेगा? 6 महीने से ऐसे ही दौड़ रहे हैं हम लोग। हाँ। वरना आप लोग ट्रेन से आते तो कितना समय लगता था? ट्रेन से आते तो 22-20, ज़्यादा है 25 मिनट, बस 25 मिनट में पहुंच जाती थी। हाँ। अभी शाम को 6 बजे उधर बैठेगा तो 12:30 बजे घर पे आती है। अच्छा। और फिर सुबह वापस जल्दी उठना पड़ता है? सुबह 4 बजे उठ के आएगा, इधर 5 बजे 6 बजे लाइन लगाना पड़ता है, 8 बजे बस मिलती है। अच्छा। और 11-12 बजे पहुंचती है हम लोग। फिर क्या काम करेंगे? तो ऑफिस वाले भी कुछ कहते हैं जब लेट वाले कहेगा तो सैलरी आधा दे रहे हैं, मतलब क्या रह गया? खाएंगे क्या? परिवार कैसे पालेंगे हम लोग? आपका नाम क्या है सर? जगदीश सिंह। तो सिंह साहब ने जो कहा वो बात आप गंभीरता सोचिए। रात को 12:30 बजे वो घर पहुंचेंगे, फिर सुबह 4-5 बजे निकलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे। इनकी मेहनत में कमी नहीं है, जो प्रशासन की ओर से जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो बराबर नहीं है, जिसका असर ये हो रहा है कि इनके जो वेतन है उसमें कटौती की गई है, इनकी जो परेशानी है वो बढ़ गई है। अब ये इंतजार कर रहे हैं, अब जब तक बस नहीं आएगा ये क्या करेंगे? इन्हें इसी तरह रखना पड़ेगा। इनकी गलती तो नहीं है, ये सुबह जल्दी भी निकल चुके हैं। तो इस तरह के न जाने कितने लोग और कितनी परेशानियां इन सड़कों पर, इन जगह पर मौजूद है, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं है। प्रशासन की ओर से कुछ कहा नहीं जा रहा है और लोगों को अपना घर चलाने के लिए इसी तरह से सड़कों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो उम्मीद यही है कि इसे देखकर प्रशासन समझे, या तो लोगों को ट्रेन में सफ़र करने के लिए कोई दूसरी सुविधा करे, या तो यहाँ पर बसेस की संख्या बढ़ाए, या तो कोई और चीज़ें करे ताकि जो लोगों की परेशानी है वो कम हो। क्योंकि ये केवल एक डोंबिवली की बात नहीं है। आप कल्याण चले जाइए, आप थाने चले जाइए, आप मुंबई के अलग अलग जगहों पर जाइए, हर जगह पर लोग परेशान हैं। हर जगह पर सफ़र करने में लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं, सड़कों पर है, कभी भारी बारिश आती है, कभी सड़कों पर गड्ढे हैं, कभी ट्रैफिक बढ़ जाता है, और इस सब के बीच में अगर कोई गायब है तो वो है प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इनकी व्यवस्था की जाए, इनके लिए कोई कदम उठाया जाए ताकि लोगों की परेशानी कम हो। लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और सुबह के 7 बजे आप लोग, जब शायद आधे लोग सोए भी होंगे अपने घरों में, उस समय लोग तैयार होकर अपने दफ्तर के लिए निकल चुके हैं, भागदौड़ में लगे हुए हैं। आप सोचिए, काम की चिंता करें, बस पकड़ने की चिंता करें कि मौसम की चिंता करें, क्योंकि मुंबई में ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और सब चीज़ करते हुए भी लोग काम कर रहे हैं। सैलरी में भी कटौती हो रही है, कभी बुलाया भी नहीं जा रहा है।
उनकी गलती के बिना भी उनकी सैलरी काटी जा रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या करें और मजबूरन इसी तरह से वो सड़कों पर खड़े हुए हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे ये सारा काम कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। कोशिश यही कि ये सारी चीज़ें बताकर प्रशासन को समझाएं कि लोग कितने परेशान हैं, उनके लिए कितने सारे कदम उठाए जाने चाहिए जो नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसका असर उनकी जेब पर पड़ रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनके पैसे जो है वो उस वेतन में कटौती हो रही है, और जो मानसिक तनाव और जो शारीरिक जो थकान है उसके बारे में तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश यही है और उम्मीद यही है कि प्रशासन इसे देखकर समझे कि हालात कितने गंभीर हैं, हालात कितने खराब हैं, और उसके लिए कोई कदम उठाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन को भी समझ में आए कि लोग कितने परेशान हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।